यस स्टार्ट सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को ताकत दे रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि हमारी बेटियों के साथ भेदभाव न हो और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार कानून बना सकती है और कानून लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है, लेकिन कानून का पालन करने वाला नागरिक बनना, कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार पारदर्शिता पर जोर दे रही है, सरकारी नियुक्तियों और सरकार की खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अंतःकरण को साफ रखते हुए कार्य करना, कार्य संस्कृति को पवित्र बनाए रखना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। सरकार ने टैक्स की प्रणाली को आसान करने के लिए जीएसटी को लागू किया है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, लेकिन इसे अपने हर कामकाज और लेन देन में शामिल करना तथा टैक्स देने में गर्व महसूस करने की भावना को प्रसारित करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि देश की जनता ने जीएसटी को सहर्ष से स्वीकार है। सरकार को जो भी राजस्व मिलता है उसका उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में ही होता है। इससे किसी गरीब और पिछड़े को मदद मिलती है, गांव और शहरों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होता है और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होती है। प्यारे देशवासियों, सन 2022 में हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। तब तक न्यू इंडिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो हम सब के लिए इसका क्या अर्थ होता है, कुछ तो बड़े ही स्पष्ट मापदंड हैं, जैसे हर परिवार के लिए घर, मांग के मुताबिक बिजली, बेहतर सड़कें और संचार के माध्यम, आधुनिक रेल नेटवर्क के तेज और सतत विकास। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि न्यू इंडिया हमारे डीएनए में रचे बसे समग्र मानवतावादी मूल्यों को समाहित करे। ये मानवीय मूल्य हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। ये न्यू इंडिया एक ऐसा समाज होना चाहिए जो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने के साथ साथ संवेदनशील भी हो। एक ऐसा संवेदनशील समाज जहां पारंपरिक रूप से वंचित लोग, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या पिछड़े वर्ग के हों, देश के विकास प्रक्रिया में सहभागी बने। एक ऐसा संवेदनशील समाज जो उन सभी लोगों को अपने भाइयों और बहनों की तरह गले लगाए जो देश के सीमांत प्रदेशों में रहते हैं और कभी कभी खुद को देश से कटा हुआ महसूस करते हैं। एक ऐसा संवेदनशील समाज जहां अभावग्रस्त बच्चे, बुजुर्ग और बीमार वरिष्ठ नागरिक और गरीब लोग हमेशा हमारे विचारों के केंद्र में रहे। अपने दिव्यांग भाई बहनों पर हमें विशेष ध्यान देना है और ये देखना है कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में अन्य नागरिकों की तरह आगे बढ़ने के अधिक से अधिक अवसर मिलें। एक ऐसा संवेदनशील और समानता पर आधारित समाज जहां बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा संवेदनशील समाज जो मानव संसाधन रूपी हमारी पूंजी को समृद्ध करे, जो विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में अधिक से अधिक नौजवानों को कम खर्च पर शिक्षा पाने का अवसर देते हुए उन्हें समर्थ बनाए तथा जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कुपोषण एक चुनौती के रूप में न रहें।
न्यू इंडिया का अभिप्राय है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से आगे जाएं, तभी हम ऐसे न्यू इंडिया का निर्माण कर पाएंगे जिस पर हम सब गर्व कर सकें। ऐसा न्यू इंडिया जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमताओं का पूरी तरह विकास और उपयोग करने में इस प्रकार सक्षम हो कि हर भारतवासी सुखी रहे। ये एक ऐसा न्यू इंडिया बने जहां हर व्यक्ति की पूरी क्षमता उजागर हो सके और वह समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान कर सके। मुझे पूरा भरोसा है कि नागरिकों और सरकार के बीच मजबूत साझेदारी के बल पर न्यू इंडिया के इन लक्ष्यों को हम अवश्य हासिल करेंगे। नोटबंदी के समय जिस तरह आपने असीम धैर्य का परिचय देते हुए काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया, वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील समाज का ही प्रतिबिंब है। नोटबंदी के बाद से देश में ईमानदारी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। ईमानदारी की भावना दिन प्रतिदिन और मजबूत हो, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। हमें अपने देशवासियों को सशक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही होगा ताकि एक ही पीढ़ी के दौरान गरीबी को मिटाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। न्यू इंडिया में गरीबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान से देखती है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, आपसी टकराव, मानवीय संकटों और आतंकवाद जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में विश्व पटल पर भारत अहम भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय की दृष्टि में भारत के सम्मान को और बढ़ाने का एक अवसर है। सन 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाना अब से लगभग 3 सालों में हासिल किए जाने वाले इस उद्देश्य को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लेना चाहिए। सरकारें, खेल कूद से जुड़े संस्थान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एकजुट होकर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने, उन्हें विश्व स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में इस तरह से लग जाएं जिससे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सफलता मिल सके। चाहे हम देश में रहें या विदेश में, देश के नागरिक और भारत की संतान होने के नाते हमें हर पल अपने आप से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं। प्यारे देशवासियों, अपने परिवार के बारे में सोचना स्वाभाविक है, लेकिन साथ साथ मैं अपने समग्र समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें अपने अंतर्मन की उस आवाज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो हमसे थोड़ा और अधिक निस्वार्थ होने के लिए कहती है। कर्तव्य पालन से कहीं आगे बढ़ते हुए हमें और अधिक कुछ कहने के लिए पुकारती है। अपने बच्चे का लालन पालन करने वाली माँ केवल अपना कर्तव्य नहीं निभाती, वह अद्वितीय समर्पण और निष्ठा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। तपते हुए रेगिस्तानी और ठंडे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिक केवल अपने कर्तव्य का ही पालन नहीं करते बल्कि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। आतंकवाद और अपराध से मुकाबला करने के लिए मौत को ललकारते हुए हमें सुरक्षित रखते हुए हमारे पुलिस और अर्धसैनिक बलों के उद्यान केवल अपने कर्तव्य का ही पालन नहीं करते बल्कि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। हमारे किसान देश के किसी दूसरे कोने में रहने वाले अपने
उन देशवासियों का पेट भरने के लिए जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं है। बेहद मुश्किल हालात में कड़ी मेहनत करते हैं। वे किसान सिर्फ अपना काम ही नहीं करते बल्कि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। विराम।